और तब वो निष्कर्ष निकलेगा कि किसकी गलती, वो बात का विषय है। अभी इस केस में रिमांड रिफ्यूजल का एक पिटीशन पढ़ना चाहिए था। जब पुलिस ने उनको न्यायालय के समक्ष रखा गया तो उस रिमांड का ही वो वहाँ पर प्रेयर होना चाहिए था कि ये इनके खिलाफ कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। वो FIR के पढ़ के बता देते तो हो सकता था कि न्यायालय में जो है तो उनको उसी टाइम में रिमांड रिफ्यूजल होता है, वो निकल जाते। लेकिन पुलिस ने क्या किया, तो बाद में बॉलीवुड केस अपना केस दे दिया। पुलिस ने क्या किया कि जल्दबाजी में उनको न्यायालय के समक्ष रख दिया और उनको भी सारी बातें नहीं बताई गई और उनका कस्टडी रूटीन वे में जो होता है हो गया। अब सवाल ये है कि अब ऐसे परिचय, अब वो पुलिस अभिरक्षा में नहीं, न्यायिक अभिरक्षा में है, यानी कि न्यायालय के आदेशानुसार वो जेल में। और हम और आप जानते हैं ये मीडियाबाजी का शोर हो या हमारे और आपके चीखने चिल्लाने का हो, न्यायालय को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके आँख में पट्टी है और हाथ में तराजू होता है, वो सबूत के आधार पर काम करते हैं। तो ये एक जो है, हम वो कानूनी प्रक्रिया से अंदर गए हैं तो कानूनी प्रक्रिया से ही उनको लाना पड़ेगा और विधिवत जो कार्रवाई होती है, जिस तरह से बेल पिटीशन मूव होगा, मजिस्ट्रेट इसमें बेल जनरली देते नहीं है और वो बेल रिजेक्ट होगी। अब आप क्या करेंगे? अब सेशन न्यायालय में वो गया है, अब सेशन न्यायालय में तमाम ये बाकी जो FIR में जो असत्य बातें को लिखा गया है उसकी व्याख्या की जाएगी, तो वो और डायरी की बात की जाएगी। तो डायरी अभी पुलिस के पास में ये है कि डायरी आप समर्पित कर दीजिए तुरंत में, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा अनुसंधान करने की बात है नहीं, तो डायरेक्ट वो चार्जशीट दे दे और सही बात को वो रखे ताकि वो जल्दी से जल्दी छूट जाए। क्योंकि न्यायालय में ये टेक्निकल बात उठ सकती है कि हमको चार्जशीट या डायरी आने दीजिए तब मैं देखूँगा, तो लंबी प्रक्रिया है। अच्छा और साहब एक यहाँ पे बात है, इसमें है कि 45 के अनुसार, एक मिनट, ये भी बात बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कहा। जब कानूनी बात होती तो आर्मी के किसी भी जो होते हैं CRPC की धारा 45 के तहत होता है कि उनको डायरेक्ट अरेस्ट जो राज्य सरकार की पुलिस है वो नहीं कर सकती, लेकिन उसमें एक टेक्निकल वर्ड है, उससे गुमराह होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि यदि वो ऑन ड्यूटी होते तब की बात करते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया, कहा कि आपको यदि आनंद में यदि वो छुट्टी पड़ती है तो अरेस्टिंग करने से पहले उनके कमांडेंट ऑफिसर जो होते हैं उनसे आप अवगत कराइए और उसके बाद यदि वो आपको सहमति देते हैं तभी आप अरेस्ट कीजिए। तो क्या वो प्रक्रिया पूरा की गई? तो एक आर्मी का लेटर भी आया है, आर्मी वहाँ से, तो वो तमाम एक एक चीज़ जो हम लोग लाएंगे रिकॉर्ड पर। और देखिए गलत और सही जो मिल सकते हैं उनको जॉब ऊपर कोई खतरा नहीं है, और समझिए कि वो गलत हुआ कि सही हुआ ये बात न्यायालय में आप सबूत के आधार पर तय करवाएंगे और न्यायालय के ये होता है, उस पर हमारी और आपकी टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अभी सवाल ये है, माना कि उसको गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं थी, गिरफ्तार किया, और आपको बता रहे हैं आम जनता की बात में समझिए कि 7 वर्ष से नीचे की सजा का जो भी प्रावधान है जिस केस में, उसमें उनको डायरेक्ट अरेस्ट करना ही नहीं। एक आर्मी के अलावा मैं अन्य व्यक्तियों में कह रहा हूँ, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार के केस में भी ये डायरेक्ट गाइडलाइन दिया कि ऐसा कोई अपराध जिसमें 7 वर्ष से नीचे की सजा का प्रावधान हो उसमें डायरेक्ट आपको गिरफ्तारी नहीं करें। तो आखिर क्या ऐसी जरूरत है कि आपने गिरफ्तार करके उसको भेज दिया? तो एक तरीके से देखिएगा, गलती पर गलती, पहले तो उनको मारना नहीं चाहिए पुलिस को। माना कि बहुत लोग कहते हैं, दोनों पक्ष है, पुलिस वाले का कहना है कि मुझे गाली दी, तो गाली दी गई तो उसका आपको यदि किसी ने किसी को गोली मार दिया तो क्या पुलिस ने उसको गोली मार दे? सर पुलिस वाले अभी तक बाहर क्यों? पहले पुलिस वाले ने क्या गया मारा है सर, मैं वो बात नहीं कर रहा बाद हूँ, में उनकी बात दोबारा नहीं कर गाली रहा देके, हूँ। और यदि वो गाली का कोई साक्ष्य नहीं आया है अभी तक, उनको अंदर क्यों नहीं भेजा गया? और उनको अंदर भेजने की जो बात कही जा रही है, ये तमाम तरह का चीज़ जो हमारे आपके लोगों जो यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, इनका उद्देश्य, बहुत लोग कह रहे हैं कि न्यायपालिका के कार्य को प्रभावित कर रहे हैं, इनका उद्देश्य वो नहीं है। ये लोग जो धरना पर बैठे हैं इनका उद्देश्य है कि अभी निष्पक्ष जांच हो और कम से कम चार्जशीट में जो है जो हकीकत बात है वो इन लोगों का उद्देश्य यही है। वो न्यायालय के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे। एक रूमर फैलाया जा रहा है कि इन लोगों पर भी केस हो जाए कि न्यायिक कार्य में इन लोगों ने प्रेशर दिया, कि वो सब इन लोगों का यही स्टेटमेंट है कि मेरा ऐसा कोई ये नहीं है। इन लोगों का कहना है कि आप जाँच निष्पक्ष कीजिए। और आप जानते हैं कि ये जो धरती है यहाँ गांधी जी भी आके सत्य हिंसा कर गए, तो यहाँ की धरती को सिखाना नहीं पड़ता है। जिस तरह से मछली के बच्चा को तैरना नहीं सिखाया जा सकता, उस तरह से यहाँ बिहार की जनता और खास करके मोतिहारी की जनता को धरना प्रदर्शन के लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। इनके नब्ज में ही कहता है कि शांतिपूर्ण, जहाँ से पूरे विश्व पटल पर सत्य और अहिंसा का मार्ग जो हुआ यहीं से शुरुआत हुआ। लेकिन लोगों के ऊपर यदि कोई तरह का
लांछन लगाया जाता है तो वो सरासर गलत है, उसमें खंडन भी नहीं है। आगे क्या और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखिए। पुलिस भी हमारा ही बात है, वो कोई इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, लेकिन जो भी है सामने सच आएगी। और अभी का जो अगला स्टेप हम लोगों का है, अभी एक और केस हुआ है, उसका अवलोकन करके और एक त्वरित में हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर कार्रवाई होती तो होती है, नहीं तो इस एफआईआर का बेल पिटीशन यहाँ पेंडिंग है, तो इसके खिलाफ हम लोग क्वेसिंग में चले जाएंगे हाई कोर्ट में। और मानिए हाई कोर्ट में इसकी अर्जी लगाएंगे कि बेल का पिटीशन यहाँ पेंडिंग है तो कोई फर्क नहीं है। यदि एफआईआर ही फर्जी है तो वहीं से वो निरस्त हो जाएगा और जल्दी से जल्दी निकलेंगे, क्योंकि होली की छुट्टी आने वाली है, कोर्ट बंद हो जाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये तमाम तरह का चीज़ हम लोग लेके आए हैं। बेल मैटर यहाँ पेंडिंग है, इस बीच में क्वेश्चन का क्या प्रावधान हो सकता है, उसके लिए मुझे स्वतः वो डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करना होगा, इसीलिए मैं स्वयं आया हूँ अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। और मैं तमाम तरह की चीज़ को देखने के बाद अपना परिचय आपको पत्रकार महोदय दे देंगे, अपने मुँह से अपना परिचय देना मुझे नहीं उचित लगता। ऐसे मैं नाम मैं बता दूँ, शिवनंदन भारती नाम है। लेडीज पर भी हाथ उठाया गया है। उसके लिए देखिए बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कहा, उसके एक गलती हो रही है इसमें, ये दोनों तरफ से केस होना चाहिए। इनका केस नहीं लिया जा रहा, नहीं लिया जा रहा, उसका प्रावधान है कि आप बात देखिए, उसका सारा तरीका मैं बता रहा हूँ। यदि इनके केस नहीं हो रहा है तो उनके वो तो जेल चले गए, तो उनके जो परिजन है जिनके साथ पुलिस ने यदि बदसलूकी की, तो आप एक एफआईआर अभी लिखाएगा, उनके परिजन से बात हो रही है और उसको आप स्पीड कोर्ट से रजिस्टर कर दीजिए एसपी के नाम से, वो सबूत आपके पास। और तब नहीं कार्रवाई होगी तो कोर्ट में हम लोग जो है 156(3) के साथ पिटीशन देंगे कि कहेंगे कि क्यों नहीं हुआ, तब वहाँ पर जो है ऐसे ही केस में जो है आईओ और पुलिस को और एसपी को फटकार मिलती है माननीय। तो सारे चीज़ों का प्रावधान है कानूनी रूप से। तो यहाँ पर आप लोग सड़क पर जो भी अपनी बात को रख रहे हैं वो ठीक है। हम देखिए सवाल ये बहुत लोगों ने कहा कि इनको क्या ज़रूरत है आने की, इनको क्या ज़रूरत है, रवि भाई भट्ट या जो भी लोग पत्रकार बंधु को आने की क्या ज़रूरत है। तो मेरा एक ही सवाल है कि जब आर्मी के लोग जब छुट्टी में शादी या मुंडन श्राद्ध में आते हैं और अपनी भी शादी लगी होती है और खबर आती है कि बॉर्डर पर जो है तो आक्रमण की स्थिति हो गई, तो सारे चीज़ों को पोस्टपोन करके और देश की रक्षा के लिए वो चले जाते हैं। तो आज यदि वो खतरे में है तो क्या हमारा और आपका एक जिम्मेदार नागरिक है